हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड इसमें पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ फैक्ट्स और फिगर्स व्हिच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड अ डेटा। मतलब डेटा क्या होता है? डेटा ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं। क्यों? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेटा। मतलब अगर स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा तो वो डेटा नहीं होगा। नाउ डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डाटा। ये समझ आया? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट। मतलब जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? वो एक लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है अ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है जैसे उसको चाहिए, फिर उसको एनालाइज करता है, मतलब उसको देखता है ठीक से कि उस डेटा से क्या आपको मिलेगा, एंड फिर उससे क्या है वो रिजल्ट निकालता है। समझ आया? मतलब सबसे पहले वो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन, फिर उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब जिस जो डेटा जहाँ होना चाहिए उसको वहां रखेगा, फिर उस डेटा को ठीक से पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा क्या है, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड हमें इंटरप्रिटेशन मिलेगा। जैसे उससे रिलेटेड हम रिजल्ट्स निकालेंगे कि उस डेटा से हमें क्या मिला। क्या मिला इज योर इंटरप्रिटेशन। ठीक है। सो एक एक्टिविटी देखते हैं। डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इनटू 4 ग्रुप। मतलब क्लास में आप लोग 4 ग्रुप में बढ़ जाओ। Allot each group the work of collecting one of the following kinds of data। मतलब हर एक ग्रुप को कोई एक डेटा कलेक्ट करने का काम दे दो। दैट इज फर्स्ट हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। मतलब एक ग्रुप को दे दो कि वो क्या करेंगे, क्लास में 20 बच्चों के हाइट नापेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर अ मंथ। मतलब एक महीने के लिए आप देखोगे कि कितने बच्चे हर रोज एब्सेंट होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट। हर एक बच्चे के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। एंड हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। मतलब स्कूल के आसपास पेड़ हैं तो कोई भी 15 पेड़ की आपको हाइट ढूंढने हैं। ठीक है, ये आपने 4 ग्रुप को बांट दिया काम। नाउ रिजल्ट्स। हाउ डिड दे कलेक्ट देयर डेटा इन ईच ग्रुप। मतलब उन्होंने डेटा कैसे कलेक्ट किया। Did they collect the information from each and every student? House or person concerned for obtaining the information? मतलब क्या वो जा जाके हर एक बच्चे से पूछा, उन्होंने हर एक घर पे गए, हर एक पर्सन जो भी उनको लगा कि नहीं ये पर्सन जानकारी दे सकता है, क्या उनसे इंफॉर्मेशन ली, या फिर did they get the information from some source like available school records। मतलब या कि उन्होंने ऐसे ढूंढा कि स्कूल रिकॉर्ड थे, उसी में से उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाल ली। समझ आया? या सबसे पहले हम क्या करें, पर्सनली हम जा जाके पूछे, दूसरे में रिकॉर्ड ऑलरेडी था, उसमें से हम लोग ने खाली डेटा ले लिया। ठीक है, डेटा का मतलब आप समझ गए। नाउ इन द फर्स्ट केस जहाँ पे हम पर्सनली लोगों के पास जा रहे थे, घरों में जा रहे थे, when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in his or her mind, the data obtained is called primary data। मतलब समझ आया कि जब हम खुद, मतलब मैं यहाँ पे डेटा बना रही हूँ, मैं खुद अगर जाके इंफॉर्मेशन मांगूंगी लोगों से, ठीक है, जब मुझे पता है मुझे इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो जो 4 टॉपिक्स थे जिसमें आपको ग्रुप को डिवाइड करना था, वो 4 टॉपिक क्या हो गए, आपके पर्पस हो गए। उस पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो डेटा जब आप खुद जाके पर्सनली एक एक जन से पूछ रहे हो कि ये डेटा मुझे चाहिए तो आप इसके बारे में कुछ बताओ, तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। समझ आया? बट सेकेंड केस जहाँ की हम स्कूल रिकॉर्ड से ले रहे हैं, when the information was gathered from a source which already had the information stored। मतलब हम एक ऐसे सोर्स से ले रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हमें जाके इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढना। द डेटा obtained is called the secondary data। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, क्योंकि
ऑलरेडी वो डेटा इंफॉर्मेशन ढूंढा हुआ था, हमने जाके उस डेटा पे रिलाई किया जिसने प्राइमरी सोर्स से डेटा लिया, इसीलिए हमारा डेटा क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि हमने खुद से फर्स्ट हैंड जाके नहीं लिया, हमने ऑलरेडी बनाए हुए इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लिया। Such data which has been collected by someone else in another context, बराबर, क्योंकि जिसने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया उसका पर्पस डिफरेंट था हमारे से, इसीलिए हमारा सेकेंडरी डेटा, क्योंकि जिस इंसान ने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा स्टार्टिंग में, उसका कुछ और पर्पस होगा, हमारा पर्पस कुछ और है, इसीलिए उसका प्राइमरी डेटा होगा। needs to be used with great care ensuring that the source is reliable, मतलब जब हम सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, वो गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज देखते हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, मतलब डेटा के ऐसे 5 एग्जांपल तो जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ से कलेक्ट कर सकते हो। जैसे है एग्जांपल, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन वन क्लास, नंबर ऑफ टेलीफोन सेट्स इन द कंप्यूटर लैब, electricity bills of our house of past 3 years, number of male teachers in a school obtained from the principal, and number of students appeared in an examination obtained from newspapers। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट्स भी ले सकते हो, बट कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ टेलीफोन भी रहेगा, करेक्ट, क्योंकि जो टीचर्स इन्विजिलेटर्स है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ टेलीफोन सेट्स या नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट्स भी ले सकते हो। So, next, classify the data in question 1 above as primary or secondary data। मतलब यहाँ पे primary data क्या हो जाएगा, primary data हो जाएगा number of girl students in one class, number of telephone sets in one computer lab, electricity bills of our house of past 3 years, ये सब क्या हो जाएगा primary data। सेकेंडरी डेटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन द स्कूल obtained फ्रॉम द प्रिंसिपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन obtained फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंसिपल से लिया और न्यूज़पेपर से लिया, हमने खुद से जाके तो नहीं ढूंढा, करेक्ट, तो हमने किसी और के इंफॉर्मेशन पे हम रिलाई किए, बराबर, इसीलिए क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया है, बट इतना इजी नहीं है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आगे जब जाओगे तो आगे आपको ग्राफ्स, मीन, मोड, मीडियन सब रहेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको कहते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत वेटेज रखते हैं, कंपलसरी स्टैटिस्टिक्स पेपर में आता ही आता है। तो आप यहाँ पे कोई चांस नहीं लोगे, ये नहीं सोचोगे कि फर्स्ट सेशन इतना इजी था तो बाकी सब पूरा चैप्टर भी इजी होगा, ऐसा नहीं है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो खाली बेसिक था, इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें याद रखना कि आपको ग्राफ पेपर लेके बैठोगे, ठीक है, ग्राफ पेपर, शार्पन पेंसिल, स्केल, ये सब लेके बैठोगे एंड तब जाके सॉल्व करोगे, ठीक है। सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।